बहनों, आज उत्तर प्रदेश के बच्चे, आखिर उत्तर प्रदेश को क्या चाहिए? अगर उत्तर प्रदेश के किसान को सिंचाई मिल जाए, बच्चों की पढ़ाई हो जाए, नौजवान की कमाई हो जाए और बुजुर्गों के लिए दवाई हो जाए, तो उत्तर प्रदेश को किसी चीज की जरूरत नहीं भाई। और इसलिए हम एक सपना लेकर के चले हैं कि किसानों को सिंचाई मिले, नौजवानों को कमाई मिले, बच्चों को पढ़ाई मिले, बुजुर्गों को दवाई मिले। इस काम को लेकर के विकास का मंत्र, सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के हम चले हैं। भाइयों बहनों, यहां का किसान धान की खेती करता है, गेहूं की खेती करता है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा, भारत सरकार एमएसपी तय करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है, जिसके कारण किसान को सस्ते में बेचना ना पड़े, और अगर व्यापारी नहीं खरीदता है तो सरकार खुद खरीदती है, भारत सरकार उसके पैसे देती है। आप मुझे बताइए, गेहूं पैदा करने वाले किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर उनका गेहूं बाजार में सस्ता जा रहा है तो सरकार ने बीच में आकर के दाम टूटने से बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? अगर भारत सरकार पैसे देती है तो आपको क्या तकलीफ होती है? मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश जी को, हैरान हूं मैं, पूरे उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ 3% खरीदी करती है, 3%। बगल में हरियाणा, इतना छोटा राज्य है, 60% किसानों से खरीदी करता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 50% से ज्यादा हमारी सरकारें किसानों से खरीदती है, उनका दाम गिरने नहीं देती। और ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, सिर्फ 3% खरीदती है और किसानों को तबाह कर देती है। भाइयों बहनों, ये उनके कारनामे हैं। उन कारनामों के खिलाफ इस चुनाव में आपको भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है। भाइयों बहनों, हम किसानों के लिए फसल बीमा योजना लाए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देश आजाद होने के बाद किसानों को सुरक्षा के लिए ऐसा निर्णय इसके पहले कभी नहीं हुआ है। और प्रीमियम कितना? किसान को सिर्फ 2%, 1.5% प्रीमियम देना है, नाम मात्र का, बाकी सारा भुगतान सरकार करेगी। सिर्फ 2%, यानी 100 में से 2 रुपया या 100 में से 1.5 रुपया, बाकी 98 रुपया सरकार देगी। और बीमा भी कैसा है? मान लीजिए आपने 15 जून को बुआई करते हैं, लेकिन बारिश नहीं आई, सब तैयारी कर ली, अगस्त में भी बारिश नहीं आई, जुलाई में भी बारिश नहीं आई, सीजन चली गई। अब मुझे बताइए, सरकार ने ऐसा बीमा दिया है कि अगर प्राकृतिक कारणों से आप बुआई नहीं कर पाए तो भी आपकी उस भूमि के हिसाब से आपको फसल का बीमा दे दिया जाएगा, किसान को मरने नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए वर्षा अच्छी हो गई, बुआई अच्छी हो गई, पैदावार अच्छी हो गई, कटाई हो गई, और खेत के अंदर आपकी फसल का ढेर पड़ा हुआ है और अचानक ओले गिर गए। बहुत अच्छी फसल हुई है, बस ट्रैक्टर का इंतजार कर रहे हैं, ट्रैक्टर का इंतजार कर रहे हैं, बैलगाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, बस शहर में ले जाना है, मंडी में ले जाना है, और अचानक ओले गिर गए, वर्षा आ गई, आंधी आ गई, और पूरी जो फसल थी बर्बाद हो गई। ये सरकार ने ऐसा बीमा दिया है कि कटाई के 15 दिन के बाद भी कोई आफत आएगी तो भी बीमा का पैसा मिलेगा। भाइयों, ऐसा किया। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना है,
जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, सभी जगह पे 50-60% किसानों का बीमा ले लिया गया है। ये अखिलेश जी का कारनामा देखिए कि उत्तर प्रदेश में 15% भी नहीं लिया गया है, 15% भी नहीं किया गया है। यह किसानों के साथ अन्याय है कि नहीं है? यह किसानों के साथ अन्याय है कि नहीं है? और भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में फसल बीमा योजना लागू करने का तो वादा किया ही किया है, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर के एक महत्वपूर्ण वादा किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद छोटे किसानों का जो कर्ज है वो कर्ज माफ कर दिया जाएगा। मैं बदायूं के नागरिकों को, उत्तर प्रदेश के किसानों को कहना चाहता हूं, 11 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। 20 मार्च के पहले पहले नई सरकार बन जाएगी और मैं भी यूपी का सांसद हूं, प्रधानमंत्री के नाते नहीं, लेकिन यूपी के सांसद के नाते मैं आपको वादा करता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश की सरकार के पास सबसे पहला काम किसानों की कर्ज माफी का करवा के रहूंगा। ये मैं आपको वादा करता हूं। भाइयों बहनों, अखिलेश सरकार का काम है वो उत्तर दें। उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर मांगती है, वे उत्तर दे नहीं रहे हैं, लेकिन अब जनता मत पेटी में उत्तर दे देगी, मुझे मालूम है। अगर आप उत्तर नहीं देंगे तो जनता बटन दबा करके उत्तर देने वाली है और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। आपके आशीर्वाद बहुत बड़ी मात्रा में आने वाले दिनों में मेहनत करिए, गांव-गांव जाइए, घर-घर जाइए, मतदाताओं को तैयार करिए, गुंडागिर्दी से डरिए मत। 30 दिन के बाद उनका खेल खत्म हो जाएगा भाइयों, 30 दिन के बाद उनका खेल खत्म हो जाएगा। और उसके बाद अगर जिन्होंने निर्दोष नागरिकों को परेशान किया है तो कानून काम करेगा, कोई बच नहीं पाएगा। और इसलिए मैं आपको कहता हूं भाइयों बहनों, दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।